नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेंशनर्स को बड़ी राहत। ओपीडी दवाओं और जांचों की सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश भर के जिलों में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक 3 चरणों में होगा आयोजन। जन भागीदारी से देशभक्ति का संचार। और रक्षाबंधन पर्व पर बहनों के सम्मान में 2 दिन निःशुल्क रोडवेज यात्रा। मुख्यमंत्री को वीरांगनाओं ने बांधा रक्षा सूत्र। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ और सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए RGHS योजना के अंतर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधाओं में दवाओं के लिए निर्धारित 50,000 रूपए प्रति वर्ष और जांचों के लिए 5,000 रूपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत ओपीडी दवाओं के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त CEO और संयुक्त CEO 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5,000 रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत हैं। आपको बता दें कि निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी, जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामलों में ओपीडी दवाओं और चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा। पेंशनर्स को इसके लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को रक्षाबंधन पर्व पर मुख्यमंत्री निवास पर वीरांगनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों और स्कूल कॉलेज छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। उन्होंने सभी बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है और इसमें समरसता और एकरूपता का संदेश निहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में बहनों का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वे परिवार को संजोने और संस्कारित करने की अहम जिम्मेदारी निभाती हैं। उन्होंने रक्षाबंधन पर मिली बहनों के स्नेह और आशीर्वाद को अपने लिए अभेद्य सुरक्षा कवच बताया। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता, लिंगानुपात और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों का उल्लेख करते हुए बहनों से आह्वान किया कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के शिक्षित और सशक्त होने से ही देश और प्रदेश उत्कृष्ट बनेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहनों से संवाद कर उन्हें उपहार भेंट किए। महिला शक्ति ने महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के प्रति मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने कहा कि बहनों द्वारा बांधी गई राखी मेरा मजबूत सुरक्षा कवच है। इस रक्षा सूत्र में बहनों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है, जिससे मुझे अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने की ताकत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी बहनों के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी बहनें विभिन्न भूमिकाओं में देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बहनें पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ें।
प्रदेश में 2 से 15 अगस्त तक सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी विभागों और जिलों को कार्यक्रम सफल बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस अभियान के तहत तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, रंगोली प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान और सेल्फी विद तिरंगा जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पहले चरण में स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों की सजावट, स्वच्छता, दूसरे चरण में तिरंगा महोत्सव और मेले, जबकि तीसरे चरण में 15 अगस्त तक ध्वजारोहण और प्रकाश सज्जा होगी। मुख्य सचिव ने स्थानीय कलाकारों, स्वयं सहायता समूहों, नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने, पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग और पारदर्शिता के साथ सम्मान देने पर जोर दिया। उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभागों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जोधपुर जिले में भी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजे सिंहपुरा में विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रेम के नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया। इसी दौरान तिरंगे के रंग और प्रतीकों की सजी रंगोली भी बनाई गई। जोधपुर के शहीद निम्बाराम डूडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालवा कल्ला में भी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अभियान का संदेश दिया गया। शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया और राजकीय कन्या महाविद्यालय ओसिया में संयुक्त रूप से रंगोली और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगे की विविध छवियों से देशभक्ति की अभिव्यक्ति की गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय लूनावास भाखर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय बिलाड़ा में भी रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित कर अभियान को जीवंत किया गया। ग्राम पंचायत रामसर और चामू में ग्रामीणों ने तिरंगे से गलियों और घरों को सजाया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। जिला परिषद के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान जिले भर में जन आंदोलन के रूप में अपनाया गया है, जिसमें सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति करें और तस्वीरें ऑनलाइन पोर्टल पर साझा करें। कृषि विभाग द्वारा राज्य में यूरिया की दैनिक उपलब्धता की समीक्षा कर कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों की पहचान करते हुए सभी जिलों में पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। शासन सचिव कृषि उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से निरंतर समन्वय कर प्रदेश में मांग के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 1,70,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 18,707 MT, जोधपुर में 12,971 MT, टोंक में 11,900 MT, नागौर में 8,851 MT और बारा में 8,583 MT यूरिया का स्टॉक है। कम उपलब्धता वाले जिलों में 3-4 दिनों के भीतर आपूर्ति के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को माहवार और कंपनी वार यूरिया और DAP का आवंटन करती है। राज्य सरकार जिलों की मांग और आवंटन के आधार पर जिलेवार आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का वितरण करती है। खरीफ 2025 में अप्रैल से अगस्त तक केंद्र द्वारा आवंटित 8,82,000 MT यूरिया में से अब तक 6,97,000 MT की आपूर्ति हो चुकी है, जबकि शेष 1,85,000 MT की आपूर्ति अगस्त में की जाएगी। DAP की बात करें तो अप्रैल से अगस्त तक आवंटित 4,75,000 MT में से अब तक 2,73,000 MT की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा वैकल्पिक उर्वरक NPK की 1,23,000 MT और SSP की 1,60,000 MT की आपूर्ति भी की गई है। अगस्त माह में शेष 1,18,000 MT DAP की आपूर्ति जारी है। आयुक्त कृषि चिन्मय गोपाल ने बताया कि लगातार वर्षा के कारण खरीफ सीजन में बुआई का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 16.12 लाख हेक्टेयर अधिक रहा, जिसमें मक्के में 6%
30%, धान में 15% और कपास में 25% अधिक बुआई हुई। इसके चलते यूरिया की मांग भी बढ़ी है। राज्य में कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्जन और गैर कृषि उपयोग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 39 आदान विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, 9 निरस्त, 65 स्थानों पर उर्वरक जब्त और 44 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट स्थापित कर निगरानी की जा रही है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।